नंबर 12 कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? कार्बोनिल है क्या? ये कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप है। जिन कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप हो उनको क्या कहते हैं? ठीक हो गया जी, कार्बोनिल कंपाउंड। एक वो होते हैं जिन्हें आप कहते हो कि जिनमें यहां पर जो है ना एक साइड पे H जरूर होता है, हाँ दोनों तरफ भी हो सकता है लेकिन एक तरफ H जरूर होता है, तो वो कहलाते हैं एल्डिहाइड। वो कार्बोनिल कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है, हाँ एल्डिहाइड। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट, अगर आपके पास हाँ दोनों तरफ भी H हो सकता है, दोनों तरफ भी H हो सकता है, तो लेकिन एक तरफ H होना बड़ा जरूरी है। ये एल्डिहाइड के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ ये भी लिखा है यहां, थोड़ा आए आप इस बात पे। ये एल्डिहाइड के बारे में, कार्बोनिल कंपाउंड इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। कम अज कम जो है ना, ये जो आपका कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल मैंने कहा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? कार्बोनिल। ये कम अज कम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, ठीक है, बॉन्डेड विद, हाँ जी, सो अकर एट द एंड ऑफ द चेन। तो जाहिर है अब चेन जो है ना वो इस तरफ होगी, समझिए बात। हाँ, क्योंकि इस तरफ चेन आप नहीं चल सकती, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा एंड पे, सिरे पे हुआ करती है। तो एल्डिहाइड के लिए ये बात है। हाँ, तो कार्बोनिल के बाद एल्डिहाइड हमने, तो कार्बोनिल होता वैसे क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये सो सिंपल। हाँ जी, वो कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड हो, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो, उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो इन कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड। तो ये बात उसने कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बारे में की है। ठीक है, तो इसके बाद जो है एल्डिहाइड की मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक एल्डिहाइड होते हैं और दूसरे जो है ना वो कीटोन होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? कीटोन। हाँ जी, तो एल्डिहाइड का तो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। क्या हो जी? कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। तो जो है दोनों तरफ भी हाइड्रोजन हो सकता है, इसका मतलब है मसलन दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन होगा तो उस कंपाउंड का नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, हाँ, और एक तरफ हाइड्रोजन का होना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो है एल्डिहाइड फिर नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, तो वो क्या फिर बन जाएगा? वो कीटोन बन जाएगा। कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनिल के दोनों तरफ जो है वो कोई ना कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप है, यानी कार्बन है। कार्बोनिल जो है डायरेक्टली वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आर जो है वो अल्काइल है या अराइल है। ठीक है, हाँ, तो ये दैट इज द डिफरेंस। हाँ, तो मेरे ख्याल आप बात समझ आ गई है आपकी। हाँ, तो ये देखें, मैं दोबारा से आपको कुछ चीजें रिवाइज कर देता हूँ इधर से। हाँ, तो मसलन ये देखें, ये इसने लिखा है कि एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो ये है। हाँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास कार्बोनिल के साथ एक हाइड्रोजन तो है, और ये दूसरा आर भी मे बी हाइड्रोजन आर अल्काइल ग्रुप। हाँ, तो आर भी हाइड्रोजन हो सकता है। हाँ, जैसे कहा कि वो भी एल्डिहाइड ही होगा, उसे फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं। हाँ, लेकिन ये आर जो है वो अल्काइल भी हो सकता है। उसके बाद कीटोन की बात है, तो ये आपके पास कीटोन का जनरल फार्मूला है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप कि कार्बोनिल के दोनों तरफ ही कार्बन है। हाँ जी, हाँ, तो एल्डिहाइड और कीटोन में फिर क्या फर्क हुआ कि कार्बोनिल के एक तरफ कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन जरूर हो, इधर या इधर। ठीक है ना? हाँ, एटलीस्ट कार्बोनिल एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, ये एल्डिहाइड के लिए जरूरी है। अगर एक हाइड्रोजन भी नहीं होता, हाँ जी, हाँ, तो फिर दोनों तरफ कार्बन है, तो फिर क्या है? वो कीटोन होगा। तो ये बात है बेटा। उसके बाद ये बड़ी एक दिलचस्प बात मैं आपसे कहने लगा हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला दोनों का एक ही है, CnH2nO। हाँ जी, क्या है जी? CnH2nO।
ये जनरल फार्मूला है दोनों का। तो ये जनरल फार्मूला दोनों का सेम हो तो ये बेटा आइसोमरिज्म बनेगी ना। हाँ जी। तो अब आपने खुद सोचना है कि ये कौन सी आइसोमरिज्म की टाइप है। हाँ जी, ये आइसोमरिज्म की कौन सी टाइप है। जाहिर है आपको समझ आ गई होगी कि ये कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ही है, क्योंकि दोनों का अब देख लें यही वजह है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो एल्डिहाइड है और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन है, और दोनों का जो फार्मूला है वो C6H12O6 है। हाँ, C6H12O6 है, ठीक है ना। हाँ, तो जो है यही वजह है आपके पास ये सॉरी यहाँ पे N होना है, ठीक है ना, CnH2nOn C6H12O6। हाँ जी, ये पूरा जनरल फार्मूला है। हाँ, तो ये जो है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप का ही फर्क है दोनों आइसोमर में। उसके बाद है कहता है कि ये पाए कहाँ जाते हैं दोनों। हाँ जी, ये एल्डिहाइड और कीटोन। तो कहता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्रेजेंट इन मेनी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, नेचुरली जो कुदरत में। तो मसलन एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन मोस्ट शुगर। हाँ, तो शुगर्स जो हैं जितनी भी हैं, हाँ जी, हाँ, वो एल्डिहाइडिक हैं, कीटोनिक हैं, मतलब एल्डिहाइडिक ये आपकी ग्लूकोज है। हाँ जी, हाँ, तो उसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। मसलन ग्लूकोज की अभी हमने बात की है। उसके बाद है दे आर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ नंबर ऑफ एसेंशियल ऑयल, ठीक है। एसेंशियल ऑयल कौन से होते हैं, ये प्लांट से हम एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट से, उनके पत्तों से, उनके जो है वो बार से, तनों से, ठीक है। हाँ, तो उनका काम क्या होता है, एसेंशियल ऑयल का मतलब ही है जो एसेंस से निकला हो, जिसमें सेंट मौजूद, खुशबू, खुशबूदार, ये देखें फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवर्स वगैरह। हाँ, तो मसलन इसकी बेहतरीन मिसाल है आपके पास ये कैम्फर। आप काफूर की टिकियां आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश में कैम्फोर कहते हैं, कैम्फर, ठीक है, एंड मेंथोन वगैरह। तो ये इनमें खुशबू होती है। तो ये एसेंशियल ऑयल है, खुशबू वाले जो ऑयल, ठीक है। तो कैम्फर और मेंथोन ये दोनों में कीटोनिक ग्रुप है, और आपकी जो शुगर्स हैं, ठीक है, हाँ, उनमें, और एसेंशियल ऑयल्स जो हैं, हाँ जी, उनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो ये बहरहाल का आगे पूछा गया है कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो मसलन मैं कैम्फोर की यहाँ पे अगर डायग्राम ड्रा करूं, तो ये वैसे आपके लेवल से तो थोड़ा ऊपर ही है, ये देखें। हाँ जी, ये देख लें 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो आप जो है ना ये वाली 2 कार्बन, ये दोनों कार्बन जो है ना, ये दोनों, ये यहाँ एक कार्बन से जुड़ी हुई है, और ये कार्बन फर्दर जो है ना 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ये और एक ये, और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन से। हाँ जी, हाँ, और ये जो कार्बन है ना, हाँ जी, हाँ, ये जो कार्बन है ये वाली, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यानी कार्बन डबल बॉन्ड O, यानी ये आप देख लें ये हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। हाँ, कार्बन से डबल बॉन्ड, और आप खुद देखें कि ये जो कार्बोनिल है ये इधर भी जुड़ा हुआ है तो कार्बन से, इधर भी जुड़ा हुआ है तो कार्बन से। हाँ, तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अगर कार्बन हो तो वो कीटोन हुआ करता है, और अगर किसी एक तरफ हाइड्रोजन हो तो वो एल्डिहाइड है, और दोनों तरफ भी हाइड्रोजन हो सकता है तो वो भी एल्डिहाइड है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ जी, तो यहाँ पर अब नोमेनक्लेचर की बात हो रही, किसकी जी, लिखा है कि एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। तो पहले कहता है कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आईयूपैक नेम की बात करेंगे। तो कॉमन नेम में क्या कहता है, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, common name of aldehyde are obtained from the common name of carboxylic acid containing the same number of carbon atom। हाँ जी, तो यहाँ पर थोड़ी सी उल्टा बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर बाद में है, चैप्टर नंबर 13, हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल वो कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का वो चैप्टर है, ठीक है।
तो वहां से इनके नाम लिए गए हैं। तो जिस बंदे को कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है तो कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो एक एसिड है ना IC एसिड, वो हम काट देंगे और उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड। हाँ जी, हाँ मसलन ये लफ्ज है जी, हाँ ये फार्मूला है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये अगर यूं होता, यानी मैं ये ड्रा कर रहा हूं, H कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहां पर OH होता, H की बजाय क्या होता जी, H की बजाय क्या होता, OH होता। तो इसको हम कहते हैं फार्मिक एसिड। क्या कहते हैं जी, हाँ तो फार्मिक एसिड कहते हैं इसको, हम फार्मिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ना कहता है कि एल्डिहाइड के लिए जहर है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी, ये वाली जो ऑक्सीजन है ना ये नहीं होगी। तो अब ये एल्डिहाइड बन गया, तो इसका जो नाम है ना कॉमन नेम, वो यहीं से बनेगा। ये जो है ना बेटा ये एक एसिड IC और एसिड ये काट देंगे और इसकी जगह एल्डिहाइड लगा देंगे। मसलन अब मैं काट रहा हूं, एक एसिड काट रहा हूं, एक, ओहो ये सारा ही कट गया, एसिड भी। तो ये जो है ना फार्मिक एसिड था ना, तो FORM फार्मिक एसिड, IC था तो IC काट दिया ना। अब इस IC की जगह क्या लिख दिया, यहां पर लिखा नहीं जाएगा तो नीचे लिख रहा हूं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये बन गया जी फार्म एल्डिहाइड। तो ये देखें नीचे फार्म एल्डिहाइड, तो एक एसिड काट के ना उसकी जगह एल्डिहाइड लगा देना है, बस सिंपल सी बात है। ये नेक्स्ट अगर आप देखें, हाँ जी, अगर यहाँ जो है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होती, यहाँ पर OH होता, CH3 C डबल बॉन्ड OH होता, तो ये होना था एसिटिक एसिड। तो एक एसिड का जो है ना, एक एसिड काट के एल्डिहाइड लगा दिया तो एसिड एल्डिहाइड पीछे बच गया। ये जो है ना, ये होना था अगर यहां पर ऑक्सीजन होता हाइड्रोजन के साथ, हाँ हाइड्रोजन के साथ यानी OH होता, तो इसका नाम होना था प्रोपियोनिक एसिड। तो एक एसिड काट के एल्डिहाइड लगा दिया तो ये पीछे क्या बचा, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है ना, हाँ प्रोपियोन एल्डिहाइड। उसके बाद ये जो है इसको ये 3 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला अगर आप देखें 1 2 3 4, तो ये ब्यूटाइरिक एसिड, अगर यहां पर H की बजाय OH होता तो ब्यूटाइरिक एसिड होना था। एक एसिड काट के हमने क्या लगा दिया है, एल्डिहाइड, तो ये बन गया ब्यूटाइर एल्डिहाइड। बाकी यहां पर एक बात वो कहता है, ये नीचे लिखी हुई है कि मुमकिन है कि इस कार्बन पे या इस कार्बन पे या इस कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, तो फिर हम कॉमन नेमिंग में क्या करेंगे। तो वो कहता है कि अगर क्लोरो ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है तो ये कार्बन है अल्फा कार्बन, ठीक है ना, जैसे ये है अल्फा कार्बन। तो अब नेक्स्ट वाली बीटा है, फिर गैमा है, फिर सिग्मा है। तो इसमें जो याद करने वाली बात है ना, जरूरी समझने वाली, वो ये है कि ये जो है ना एल्डिहाइडिक वाली कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, ये शामिल नहीं होती। तो अल्फा ग्रुप जो है ना, अल्फा कार्बन, ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होती है उसको अल्फा कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कार्बन इसमें शामिल नहीं होगी। आईयूपैक नेम में की नंबरिंग में ये कार्बन शामिल होती है एल्डिहाइडिक वाली, हाँ जी, ये कार्बन जो है ना, हाँ आईयूपैक नेम में की नंबरिंग में ये कार्बन शामिल होगी। मसलन यहाँ देखें, ये अब आईयूपैक नेमिंग में ये देखें, ये कार्बन के ऊपर 1 इसने लिखा है, लेकिन इधर जो नंबरिंग है ना कॉमन नेम में जो नंबरिंग है वो भाई नेक्स्ट कार्बन से शुरू होती है, अल्फा बीटा गैमा सिग्मा। तो बस ये, अब फर्ज किया अल्फा कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन है पर क्लोरो लगा हुआ है, तो इसका नाम बनेगा अल्फा क्लोरो ब्यूटाइर एल्डिहाइड। यहां पर लिखेंगे अल्फा क्लोरो ब्यूटाइर एल्डिहाइड। बीटा पे क्लोरो लगा हुआ है तो बीटा क्लोरो ब्यूटाइर एल्डिहाइड इसका नाम बनेगा, हाँ जी। हाँ, आगे जो है वो गैमा पे लगा हुआ है OH ग्रुप, फर्ज किया तो गैमा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइर एल्डिहाइड। तो ये तरीका कार है, हाँ जी। तो उसके बाद आईयूपैक नेमिंग की तरफ अगर आप बढ़ें तो लिखा है कि आईयूपैक नेम ऑफ एल्डिहाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ अल्केन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। जो अल्केन से भाई जो है ना इसके आएंगे अल्केन से, मतलब कैसे, यहां देखें, ये देखें अल्केन एक कार्बन है ना,
तो बस हाँ, इस कंपाउंड में एक कार्बन है तो ये मीथेन बनेगा। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे मीथेन। ये मैं मिटा रहा हूं, मीथेन, ये मीथेन लिख रहा हूं, मीथेन, ठीक है। हाँ, तो कहता है कि ना एक काम करना है, ये लिखा हुआ है ई जो है ना अल्केन का, वो काट के उसकी जगह ए एल लिख देना है। ये ए एल कहां से है, एल्डिहाइड वाला ए एल है ना, एल्डिहाइड का शुरू वाला जो ए एल पहले हम लिखते हैं, तो ए एल। तो ई काट के ना, मसलन अब मैं यहाँ पर ये वाला जो ई है ना, ये काट के इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए एल। तो ये बन जाएगा मेथनॉल। क्या बन जाएगा, मेथनॉल। तो एक कार्बन वाला जो है ना, ये एक कार्बन वाला मेथनॉल, दो कार्बन इथेन से एथानॉल, तीन कार्बन वाला प्रोपेन, हाँ जी, अल्केन से बनता है ना, प्रोपेन, प्रोपा ई काट के एल लिखा तो प्रोपानॉल, हाँ जी। हाँ, बाकी रहा कि सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकता है। तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे और नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग में कार्बोनिल वाली कार्बन शामिल है, कार्बोनिल वाली कार्बन शामिल है, 1 उसको दिया जाएगा, नेक्स्ट 2 3 4 क्यों। तो अब सब्स्टिट्यूएंट आया कार्बन नंबर 2 पे, तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो, और पेरेंट नेम में देखें जो है कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन, ई काट के एल लिखा तो ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल आ गए। हाँ जी, हाँ, ऐसे ये जो है आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये वाला। हाँ, ये एलिफेटिक है ये सारे बाकी। तो एरोमेटिक जो है ना, कहता है एरोमेटिक एल्डिहाइड आर नॉट गिवन आईयूपैक नेम, मौज होगी फिर, हाँ जी, हाँ। लेकिन इसका क्या तरीकाकार है कि आपके पास जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड में फिर क्या नेम देंगे, वो स्पेशल नेम चलते हैं, क्या चलते हैं, स्पेशल। मसलन ये बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंज आ गया, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। हाँ, तो अब अगर हमारे पास यहाँ पर, ये मैं थोड़ा इसका ड्रा कर देता हूँ, स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ बच्चे, ये देखें, ये बेंजल्डिहाइड का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है वो ड्रा करो। तो ये देखें, ये होगी जी बेंजीन, और ये आ गया जी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये आ गया H, ठीक है ना। इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। हाँ, तो ये जो ये जो है ना, वो एक्चुअली ये जो है वो ये कर है, ठीक है। अब ये बेंजल्डिहाइड जो है, बेंजल्डिहाइड, ये बेटा इसमें स्पेशल नेम ही चलेंगे। मसलन यहां पर अगर क्लोरो आ गया है, मसलन यहां पर आ गया क्लोरो, तो आप कहेंगे जी ये 1 है ना, ये 2 क्लोरो बेंजल्डिहाइड। यहां पे आ गया है तो 3 क्लोरो बेंजल्डिहाइड, हाँ जी। तो इस तरीके से ये चलेंगे। तो बहरहाल ये आज की एक्सरसाइज में जो है जितनी भी नेमिंग वगैरह है, हाँ जी, उसकी आप प्रैक्टिस कर लें, हाँ जी। हाँ, तो अब जो है ना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। ओके, ये एल्डिहाइड चूंकि हो चुका, तो अब हम कीटोन की बात करेंगे मजीद। हाँ, तो कीटोन की नेमिंग जो है वो बड़ी दिलचस्प है, वो भी 2 किस्म की है, कॉमन नेमिंग और आईयूपैक नेमिंग, ठीक है। हाँ, तो कॉमन नेमिंग जो है वो कहता है कि भाई बड़ी सादा सी है, कैसे कि ये देखें, ये आपके पास एक कीटोन है, ठीक है ना, सॉरी, ये ये कीटोन है आपके पास, एक ये कीटोन है और एक ये कीटोन है, हाँ जी। अब ये भी सारे कीटोन ही हैं, हाँ जी, हाँ, ये सारे कीटोन है। कीटोन की पहचान तो आपको पढ़ा दी है ना, हाँ जी, कि कार्बोनिल कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, वो दोनों तरफ कार्बन से अटैच है। यहाँ भी कार्बोनिल दोनों तरफ कार्बन से अटैच है, यहाँ भी दोनों तरफ, यहाँ भी दोनों तरफ, यहाँ भी दोनों तरफ कार्बन से, चाहे ये आर जो है वो आर कभी अल्काइल होगा, कभी जो है अराइल होगा। मसलन यहाँ पर ये फिनाइल है, हाँ, तो ये बाकी सारे ये एलिफेटिक हैं, 1 2 3 4, ये वाला जो है ये एरोमेटिक कीटोन है, हाँ जी, हाँ। तो अब इसका कहता है कॉमन नेम, पहले कॉमन नेम देख लेते हैं। वो कहता है बड़ा सिंपल है, कार्बोनिल तो है ना, कार्बोनिल की वजह से ये कीटोन तो इसका नाम पड़ गया। साथ देखें कौन है, तो मिथाइल है दोनों तरफ, हाँ जी, ये भी और ये भी, तो डाई मिथाइल कीटोन इसका नाम है। तो ये बड़ा सादा सा कहता है, हाँ, डाई मिथाइल कीटोन। हाँ, इधर इसको देख लें कॉमन नेम, हाँ,
तो ये इथाइल है और इधर क्या है, मिथाइल। तो इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा, ठीक है ना। इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। हाँ इसका हाँ डाई मिथाइल कीटोन, इसका इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। और इसका तो आयु जो है ना वो स्पेशल नेम ही है इसका, एसिटोफिनोन कहते हैं। बहरहाल ये बाद में डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल ये अगर दोनों तरफ इथाइल होता तो हाँ कॉमन नेम में हम कहते डाई इथाइल कीटोन। दोनों तरफ इथाइल होता तो डाई इथाइल कीटोन। हाँ जी, अगर एक तरफ इथाइल होता एक तरफ प्रोपाइल होता तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन होता, इथाइल प्रोपाइल कीटोन नाम होता। दोनों तरफ प्रोपाइल ग्रुप होते, ठीक है, कार्बोनिल के, तो फिर डाई प्रोपाइल कीटोन होता। बहरहाल कॉमन नेमिंग मेरे ख्याल है आपकी समझ में आ गई, ठीक है। हाँ तो सेम ग्रुप हूं तो आपको पता है डाई लगता है, दोनों मिथाइल हूं तो डाई मिथाइल, दोनों इथाइल हूं तो डाई इथाइल, दोनों प्रोपाइल हूं तो डाई प्रोपाइल कीटोन। उसके बाद है जी, हाँ ये वैसे दो तरह के होते हैं। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप हूं, जैसे यहाँ है मिथाइल मिथाइल, तो इनको सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। और दोनों तरफ अगर मुख्तलिफ ग्रुप हूं मिथाइल इथाइल, तो फिर उनको अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। तो अब आयुपैक नेम की बात करते हैं जी। आयुपैक नेमिंग इसकी अगेन बड़ी सादा सी है। जिस तरह एल्डिहाइड अल्केन से नाम दिया जाता है, इनको भी अल्केन से ही नाम दिया जाता है। हाँ जी, अल्केन यहाँ मसलन देखें, अल्केन कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन बना। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने प्रोपेन का ई काट के, यानी अल्केन का ई काट के ना, कीटोन वाला आखिरी ONE1 जिसे कहते हैं, ओन ONE ओन, ठीक है ना, वो लगा देना। मसलन ये 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन बना, ई काट के लगाया ONE, तो बन गया प्रोपानोन। क्या बन गया, प्रोपानोन। यहां पर देखें कितने कार्बन है जी, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ तो ऐसी सूरत में क्या है आपके पास जो है वो ब्यूटेन बना 4 कार्बन की वजह से, ई काट के ओन लगा दिया तो ब्यूटानोन, ठीक है। हाँ पीछे रह गई मैं, आपने आयुपैक नेम में पोजीशन तो लिखना होती है ना फंक्शनल ग्रुप की, या सब्स्टिट्यूएंट जो भी है। हाँ तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, यहां पर ये कार्बोनिल कार्बन नंबर 2 पे है, नंबरिंग जब करेंगे 1 2 3, तो ये 2 प्रोपानोन हो गया। इधर से नंबरिंग करें अगर इसकी 1 2 3 4, तो कार्बोनिल किस पोजीशन पे, 2 पे है, तो 2 ब्यूटानोन, ठीक है ना। हाँ तो ये तरीका कार है बच्चे। हाँ मसलन अब मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, ये देखें यूं 1 2 कार्बन 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो अगर मैं यहां पर कार्बोनिल लगा लूं, ठीक है, तो अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है। हाँ जी, हाँ जी। और अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, जिधर से कार्बोनिल ग्रुप जो है वो होगा करीब, जिधर से कार्बोनिल ग्रुप करीब होगा, तो इधर से 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, हाँ जी, तो ठीक हो गया। अब 6 कार्बन की वजह से हम क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे जी, हेक्सेन, ये HEXANE हेक्सेन, ठीक है। मेरे ख्याल ठीक तरह नजर नहीं आ रहा आपको, ठीक है ना, हेक्सेन। ये मैं कोई कलर चेंज करता हूँ, अच्छा चलो ये रेड ही रख लेते हैं, हेक्सेन। तो ये सॉरी ये आ गया जी हेक्सेन। अब इसका ई काट के आपने क्या लगाना है जी, ONE, तो हेक्सानोन, हेक्सानोन आ गया। पीछे रह गई ओ सॉरी यार, ये नंबरिंग ठीक नहीं हुई, ये जो है हमने कार्बन इसमें शामिल ही नहीं किया कार्बोनिल वाला, तो ये 1 2, ये वाला 3 है, ये एक मिनट कलर, हाँ जी 3 है, ये वाला 4 है, 5 है, 6 है, और ये 7 है। हाँ जी, तो ये फिर 7 है, तो ये हेक्सानोन तो ना रहा ना, ये फिर बन गया हेप्टानोन बन गया। तो ये मैं लिख रहा हूं, अब हेप्टानोन लिख रहा हूं, हेप्टा, हाँ जी, ये अल्केन की वजह से हेप्टेन, हाँ जी, हाँ हेप्टेन,
और ई काट के ONE लिखेंगे तो ओन, हेप्टानोन, ठीक है, हेप्टानोन। अब कार्बोनिल की पोजीशन जो है, कार्बोनिल की पोजीशन कौन सी है, 3 है ना, 3 है, तो यहां स्टार्ट में हम 3 लिख देंगे, तो 3 हेप्टानोन, ठीक है ना, 3 हेप्टानोन। तो ये जो है इस तरीका से हमारे पास हम चलेंगे। हाँ जी, हाँ, तो ये सिचुएशन है, क्लियर होगी जी। हाँ, अब जहां तक ताल्लुक है इस चीज का, ये जो आपके पास एरोमेटिक कीटोन है तो उनके आईयूपैक नेम नहीं होते, ये मसलन है, ये आपके पास एरोमेटिक है। हाँ जी, हाँ, तो ये मैं लिखना चाहता हूँ, इसका स्ट्रक्चर मेरा ख्याल है मैं ड्रा कर दूं। है, ये देखें, इसका स्ट्रक्चर यूं है, ये है फिनाइल ग्रुप, तो ये फिनाइल आ गया। हाँ जी, एक कार्बन यहाँ निकल गया, यहाँ आ गया जी, ये साथ क्या है, एसिटाइल, कार्बन से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3, ठीक हो गया जी। हाँ, तो यहाँ पे जो है एसिटो, हाँ, ये एसिटोफिनोन का ये स्ट्रक्चर आ गया। हाँ जी, हाँ, अब ये स्पेशल नेम है। हाँ जी, ये क्या है, ये एसिटोफिनोन है। इसको एसिटोफिनोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो, ये आपके पास है जी, ये है एसिटो, एसिड। हाँ जी, जैसे एसिटिक एसिड होता है, तो ये 2 कार्बन है ना, तो एसिटो, और ये फिनाइल ग्रुप है ना, तो एसिटोफिनोन। तो अब कीटोन की वजह से ONE आया हुआ है, तो एसिटोफिनोन, इस वजह से इसका नाम है एसिटोफिनोन। हाँ, अब अगर आपने करना है जी, इसकी वजाहत करनी है, थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट भी तो आ सकते हैं ना इस पे, फिर क्या करेंगे स्पेशल नेम में, फिर यूं करेंगे, मसलन ये देखें, यहां पर आ गया जी कोई मिथाइल ग्रुप आ गया, तो अब इसका नाम क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 और ये 2। हाँ जी, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल एसिटोफिनोन। अगर यहाँ पे आ जाए क्लोरो, हाँ जी, तो आप क्या कहेंगे भाई, अपना क्लोरो का C चूंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल एसिटोफिनोन इसका नाम बनेगा। हाँ जी, हाँ, तो